हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आप लोग बता दो दोस्तों, किसानों का आर पार का ऐलान। जी बोले फिलहाल मोदी सरकार के हिसाब से कोरोना आता है और कोरोना चला जाता है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें गुरुनाम चडूनी ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बोले लाखों लाखों की भीड़ पश्चिम बंगाल और 5 राज्यों में घूम रही है, वहां कोई कोरोना नहीं है, लेकिन जैसे ही बीजेपी के फायदे की बात आती है तो कोरोना आ जाता है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बंगाल में ईवीएम के खिलाफ भयंकर विरोध। जी हां, सड़कों पर उतरे लोग, बोले फिलहाल ईवीएम को बंद करो। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का भयंकर हंगामा। राकेश टिकैत बोले मोदी सरकार को अपने तीनों काले कानून वापस लेना ही होंगे। जी हां, सरकार ये बतौलेबाजी और बहाने बनाना बंद कर दे, फिलहाल किसानों को धोखा देना। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कोरोना को लेकर फंस गई मोदी सरकार, किसानों का बड़ा हमला। बोले सरकार झूठ बोलती है, देश में कोई कोरोना नहीं है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने घेरा। जी हां, बोले फिलहाल अमित शाह बोलते 30 में से 26 सीटें लेकर आएंगे। क्या ईवीएम में क्या घोटाला किया, क्या ईवीएम में घुस गए क्या अमित शाह? आपको बता दें दोस्तों, जबरदस्त तरीके से ईवीएम के खिलाफ अब ममता दीदी ने बड़ा हमला बोल दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आप लोग बता दें बाबुल सुप्रियो को थप्पड़ मारना पड़ गया बीजेपी कार्यकर्ता को भारी। जी बाबुल सुप्रियो के खिलाफ लोगों ने खोल डाला मोर्चा, टीएमसी ने भी साधा निशाना, बोले बौखला रही है बीजेपी हार के डर से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें हिंदू भाइयों का नारा। जी हाँ, मुस्लिमों ने बंगाल में कहा जय श्री राम। मुसलमानों ने कहा कि अगर जय श्री राम बोलने से हिंसा ख़त्म होती है तो हम भी बोलते हैं जय श्री राम। यहाँ पर फिलहाल हिंदू और मुस्लिम भाइयों को जुदा नहीं कर पाएगी बीजेपी की सरकार। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, बांग्लादेश में फिर से बड़ा मोदी का विरोध, अब तक 10 लोगों की जान चली गई है। जी है दोस्तों, ये पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जहाँ पर भी जाते हैं जाने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये पहली जगह नहीं है दोस्तों जहाँ पर ऐसा हुआ। इससे पहले भी आपको याद होगा किस तरीके से पीएम मोदी वहां पर गए थे कर्नाटका में दोस्तों, जब भी इसी तरीके की हिंसा हुई थी। इससे पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि मोदी सरकार के खिलाफ कई जहां भी वो जाते हैं इसी तरीके से भयंकर विरोध होता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ममता बनर्जी की पदयात्रा से बिलबिलाने लगे भाजपाई। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी अगर बांग्लादेश जाकर प्रचार करें तो कोई गलत नहीं है। जी हाँ, सोचिए दोस्तों, जबकि प्रचार रुक चुका था लेकिन पीएम मोदी बांग्लादेश जाकर लोगों को रिझाने में लगे थे और गोदी मीडिया उनका प्रचार कर रही थी। कभी मंदिर में जा रहे थे तो कभी लोगों से मिलने जा रहे थे, इस तरीके से उनका प्रचार चलता रहा था। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, गुरुनाम चडूनी का बड़ा हमला। बोले फिलहाल जो भी बीजेपी के नेता पिट रहे हैं वो अपनी गलतियों से पिट रहे हैं। जी हाँ, सरकार लगातार किसानों को परेशान कर रही है और अगर किसानों को परेशान करेगी तो लोगों का गुस्सा तो झेलना ही पड़ेगा इन लोगों को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। वहीं पर यह भी बताएंगे कैसे अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल अब की बार सपा की सरकार, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं, तीनों कृषि कानून को लेकर गुरुनाम चडूनी ने मोदी सरकार को घेर लिया। जी हाँ, किसान नेता गुरुनाम चडूनी का कहना है कि फिलहाल सरकार के हिसाब से जो यहाँ पर कोरोना आता है और सरकार के हिसाब से कोरोना चला जाता है। दरअसल गुरुनाम चडूनी का कहना है कि सरकार कहती है कि कोरोना आ गया है, लेकिन बंगाल में लाखों लाखों की जब भीड़ इकट्ठी होती है और जब दोस्तों वो सब लोग मिलकर जो यहाँ पर प्रचार करते हैं तब कोई कोरोना नहीं होता, कोई गाइडलाइन नहीं होती, किसी के मुंह पर मास्क नहीं होता। ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि कोरोना के नाम पर लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों ये नहीं है कि कोरोना नहीं है,
कोरोना है, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों सरकार को अपने प्रचार के समय कोरोना को भूल जाती है और जब इनके फायदे की बात होती है तो कोरोना इनको याद आ जाता है। जैसे कि शत्रु को अगर टालना होता है तो कोरोना होता है, अगर जो है पश्चिम बंगाल में इनको प्रचार करना है तो कोई कोरोना नहीं है, लाखों लाखों की भीड़ आएगी, कोई गाइडलाइंस का फॉलो नहीं किया जाएगा रूल्स, और जितने लोग चाहेंगे उतने एक दूसरे के साथ रहेंगे। अब दोस्तों एक सीधा सा सवाल मेरा आप लोग से ये, क्या इन लाखों लोगों में से जो इतने सारे लोग घूमते हैं उनमें से किसी को भी कोरोना नहीं हुआ होगा? अगर कोरोना है तो। लेकिन गुरुनाम चडूनी का कहना है दोस्तों कि फिलहाल सरकार झूठ बोल रही है, कोरोना जैसी कोई चीज़ नहीं है। और दोस्तों इसलिए लोग ऐसा भी कह रहे हैं लोग, क्योंकि सवाल उठ रहा है सरकार के ऊपर कि भैया इन लोग को कोरोना क्यों नहीं हो रहा। ये खुद भी अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी दोस्तों बिना मास्क के रैलियों में घूम रहे हैं, जगह जगह सभाएं करने जा रहा है, इनको कोरोना क्यों नहीं हो रहा। ये गुरुनाम चडूनी ने जो यहाँ पर सीधा सीधा सवाल दाग दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बंगाल में ईवीएम के खिलाफ भयंकर मोर्चेबंदी। जी दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें, ईवीएम के खिलाफ बंगाल के लोगों ने भयंकर नारेबाजी की। उनका कहना है फिलहाल धांधली बंद करो और ईवीएम को हटाओ। जी दरअसल दोस्तों पहले चरण के जो चुनाव थे उसमें कई जगहों से ईवीएम घोटाले की खबर आई, जिसके बाद से भाजपा की सरकार जो है वो गिरती हुई नजर आ रही। आपको बता दें दोस्तों ये पहली बार नहीं हुआ था कि जब बीजेपी के खिलाफ लोगों ने कहा था कि फिलहाल गड़बड़ी की खबरें आ रही हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा बिहार के चुनाव जब हुए थे दोस्तों, तब तेजस्वी यादव के खिलाफ ईवीएम का जमकर यूज़ किया गया था। बताया गया था जहां जहां बीजेपी के वोट लोग डाल रहे थे दोस्तों आरजेडी को, जा रहे थे बीजेपी को। ये अपने आप में सोचने वाली बात थी दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी को वोट डाल रहे थे। लेकिन सवाल यही उठता है कि फिलहाल दोस्तों जब भी भाजपा के सामने जो भी पार्टी होती है, वोट जो है भाजपा को ही क्यों जाता है। ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें आती हैं, चुनाव आयोग कुछ नहीं करता है। ईवीएम में दोस्तों न जाने कितनी ज़्यादा गड़बड़ियां होती हैं। अमेरिका ईवीएम को यूज़ क्यों नहीं करता दोस्तों? कुछ तो बात है जो अमेरिका जैसा बड़ा देश जो है ईवीएम का यूज़ नहीं करता है। क्या जो है यहाँ पर अमेरिका हमसे पीछे? नहीं, अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है, लेकिन उसके बावजूद भी ईवीएम का यूज़ नहीं किया जाता फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, नंदीग्राम में अमित शाह के ऊपर भड़की ममता बनर्जी। बोले फिलहाल अमित शाह बोलते हैं कि 30 में से 26 सीटें लेकर आएंगे। क्या अमित शाह ईवीएम में घुसे? अब तो मुझे भी ईवीएम गड़बड़ी पर शक हो रहा है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें ईवीएम को लेकर अब ममता बनर्जी ने भी जो है अमित शाह को घेर लिया। उनको दरअसल अमित शाह ने दोस्तों अभी हाल ही में एक सवाल का जवाब दिया था, जहाँ पर वो कहते कि अब की बार बीजेपी 30 में से 26 सीटें लेकर आएगी नंदीग्राम में, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा हमला बोलते कहा कि क्या फिलहाल अमित शाह ईवीएम के अंदर घुस गए? क्या उनको ईवीएम में जो पता है कि कितने उनको वोट मिले, जो वो बोल रहे हैं कि फिलहाल 26 लेकर आएंगे 30 में से? इसको लेकर दोस्तों ममता बनर्जी ने जमकर घेरा। दरअसल दोस्तों इसका एक कारण ये भी है कि कल नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने अपनी पैदल पदयात्रा की उनकी व्हील चेयर पर। जब से दोस्तों ममता दीदी के पैर में लगी है तब से उनको कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट मिल रहा है। लोगों का सपोर्ट तो मिल ही रहा है लोग दोस्तों, लेकिन इसी के साथ साथ भाजपा का जो सुपड़ा है वो साफ हो रहा है। असल में दोस्तों अब बीजेपी बौखला रही है। इनको पता है कि इनकी करारी हार हो रही है बंगाल में, इनको वोट मिल नहीं रहा है और ये लोग जो यहाँ पर बुरी तरीके से बिलबिलाने लगे। जी हाँ, और यही हार का कारण है कि फिलहाल बीजेपी अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जब ये हारने लगती है तो ये लोगों को पकड़ के मारने लगती है। अरे मारने से याद आया दोस्तों कि सोशल मीडिया पर बाबुल सुप्रियो का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बाबुल सुप्रियो को बीजेपी के कार्यकर्ता को थप्पड़ मारना भारी पड़ गया। मैंने कल आपको बताया था कि कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता को बाबुल सुप्रियो ने थप्पड़ जड़ दिया। अब दोस्तों ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल आपको बता दें 36 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा भी दे दिया। उनका कहना है कि बीजेपी में रहकर कुछ नहीं होने वाला। जी हाँ, हम बीजेपी का शुरू से साथ दे रहे थे, लेकिन बीजेपी वालों ने हमें टिकट तक नहीं दिया और हमारे ही कार्यकर्ताओं को मारकर हमें ये बोला जा रहा है कि फिलहाल हमने प्रचार नहीं किया बीजेपी के लिए सही से। सोचिए दोस्तों, जो कार्यकर्ता आपके हमेशा से साथ रहे, जिन लोगों ने आपकी पार्टी को बढ़ाने की आगे कोशिश की, या फिर यूँ कहते हैं कि आपका 100 में से 100% साथ दिया, उसके बावजूद आप उन लोगों को टिकट नहीं देते हो। टिकट उन लोगों को देते हो जो टीएमसी से पैसों के बल पर खरीदे हुए लोग हैं, या फिर यूँ कहते हैं भाड़े के टट्टू हैं। जी हाँ, लेकिन ये टट्टू कब तक रहेंगे ये देखना होगा दोस्तों फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गुरुनाम चडूनी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मोदी जी एक बात बता दें जी हाँ, कि ये लोग
लोग जिनका विरोध किया जा रहा है बीजेपी नेताओं का, जब उन्हें मना कर दिया गया कि गांव में मत आओ, फिर भी वो गांव में क्यों घुसने की हिमाकत कर रहा है। गुरुराम चडूनी ने कहा कि लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से आज 4 महीने किसानों को बॉर्डर पर बैठे बैठे हो गए हैं, इसको लेकर किसानों का गुस्सा बढ़ता ही जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर सीधा सीधा बड़ा हमला बोलते हुए गुरुराम चडूनी ने कहा कि फिलहाल पिटाइयाँ तो होंगी, जी हाँ, और इसी तरीके से बीजेपी वालों का स्वागत किया जाएगा अगर वो गाँव में घुसेंगे तो, क्योंकि लोग अभी गुस्से में। और इसको लेकर, और दोस्तों कोरोना को लेकर भी जो बात कही थी, उस बात पर सोच विचार कर रहे हैं लोग कि क्या सच है ये कोरोना सिर्फ बीजेपी के फायदे के लिए ही आता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल एक बार फिर से जो यहाँ पर बांग्लादेश में मचा हड़कंप, अब तक 10 लोगों की चली गई है जान। जी हाँ, न जाने दोस्तों प्रधानमंत्री कौन सी तारीख में अपनी किस्मत लिखवा के आए थे कि वो जहाँ पर भी जाते हैं लोग मरने लगते हैं, इतने ज़्यादा उतारू हो जाते हैं वो गुस्से पर कि अपनी जानें तक दे देते हैं। ये दोस्तों मोदी का हाल है। मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ पर तबाही मच जाती है, वहाँ पर जो दोस्तों वहाँ का देश बर्बादी की कगार पर चल पड़ता है। आपको बता दें दोस्तों, मोदी अमेरिका गए, वहाँ पर भी अब के साल हिंसा हुई। मोदी जी अब बांग्लादेश चले गए। उन्होंने सोचा चलो प्रचार का प्रचार होगा, टीएमसी का प्रचार तो बंद होगा लेकिन मैं प्रचार करता रहूँगा। जी हाँ, भले ही बांग्लादेश जाऊंगा लेकिन प्रचार ज़रूर करूंगा। आपको बता दें दोस्तों, बांग्लादेश पहुंचने के बाद मोदी जी ने का भयंकर विरोध हुआ, जिसके बाद आपको बता दें लोगों ने कहा कि फिलहाल निकालो इस किलर मोदी को बाहर। जी हाँ, किलर, तख्तियों पर किलर मोदी लिख दिया गया बांग्लादेश में, और मुस्लिम समुदाय का गुस्सा देखने लायक था। किलर मोदी लिखकर दोस्तों मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, जिसका असर यह हुआ कि इतना रोष बढ़ गया, पुलिस और वहां के नागरिकों के बीच में लड़ाई हुई और 10 लोगों की जान चली गई। सोचिए दोस्तों, मोदी जी जहां जा रहे हैं वहां पर इसी तरीके की हरकतें हो रही हैं। यानी कि दोस्तों ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिनसे लोग इतनी नफरत करते हैं कि फिलहाल अपनी जान तक की बाजी लगा देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि हमें कुछ हो जाएगा और अपनी जान की बाजी लगाकर विरोध पर उतर जाते। दोस्तों खैर ये बात झुटलाई नहीं जा सकती है कि इससे पहले मनमोहन सिंह साहब आए, राजीव गांधी आए, बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, लेकिन सवाल यही दोस्तों उठता है कि फिलहाल आखिर बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं। कुछ तो ऐसा किया होगा मोदी जी ने जो लोग नफरत करते हैं। आज दोस्तों हिंदू मुसलमान की जो राजनीति खेली जा रही है, जिस तरीके से मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है वो भी मोदी के राज में, ये दोस्तों अपने आप में एक घृणा भेजने वाली बात है कि आप एक समुदाय को बदनाम कर कर हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई पैदा करवा कर अपनी राजनीति संभालने की कोशिश कर रहा, तो फिर लोगों के दिलों में नफरत तो बढ़ेगी। क्योंकि दोस्तों इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री आए उन्होंने हमेशा भाईचारे की बात की है, कभी ये नहीं करवाया कि मुसलमानों को बदनाम करवाया हो या हिंदू मुसलमान को लड़ाइयाँ करवाई हो। लेकिन जब से ये सरकार आई है दोस्तों सत्ता में 7 साल से, तब से मानो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जहर उगलने का काम करते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले अगली बार सपा आएगी। जी हाँ, अगली बार सपा की सरकार आपको बता दें उत्तर प्रदेश में। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि हमारा जो इतिहास हमें सिखाता है और जो यहाँ के लोग हैं, जो हमारा कल्चर है इंडिया का, वो यही सिखाता है कि होली हो या ईद हो सब लोग प्यार से मिलकर साथ मनाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है तब से हिंदू मुसलमान की राजनीति होने लगी है। अखिलेश यादव ने कहा जिस तरीके से मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, अलग अलग समाज के लोगों को, किसानों के लिए काला बिल लाया गया है, और जिस तरीके दलित समाज की बच्चियों के साथ आज रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, यह अपने आप में घृणा भेजने वाली बात है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बात को भुलाया नहीं जा सकता है कि बीजेपी के राज में लोगों में दूरियां बढ़ी हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले हिंदू मुस्लिम भाई सब साथ त्यौहार मनाते थे, लेकिन आज बीजेपी वालों ने हिंदू मुसलमान के बीच में इतनी नफरतें पैदा करने की कोशिश कर दी है कि फिलहाल कई लोग तो इस नफरत के रास्ते पर चल भी पड़े। जी हाँ, और इसीलिए दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल अब की बार सपा की सरकार आ रही है पूर्ण बहुमत के साथ, और योगी का सफाया वो भी पूर्ण बहुमत के साथ होगा। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अपने चाचा के साथ जी शिवपाल के साथ लड़ेंगे दोस्तों पंचायत चुनाव अखिलेश यादव। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं, चाचा ने बड़ा ऐलान कर दिया कि अब की बार वो अपने भतीजे अखिलेश यादव के साथ पंचायत चुनाव लड़ने जा रहा है। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं, अखिलेश यादव ने जो यहाँ पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि फिलहाल उन्हें बीजेपी पर भरोसा नहीं है। जी हाँ, बीजेपी धांधली भी करा सकती है पंचायत चुनाव में, इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल बीजेपी के लोगों पर पूर्णतः नजर रखनी होगी।
जिस तरीके से ये तीनों कृषि कानून लाए गए हैं, जाहिर सी बात है किसान तो बीजेपी को वोट देगा ही नहीं। इसीलिए बीजेपी हो सकता है दोस्तों धांधली कर दे वोटों में, और जो यहाँ पर अगर धांधली हुई दोस्तों तो ये आप भी समझ सकते हैं कि फिलहाल सरकार की काली नीतियाँ जो पूरी तरीके से सामने आ जाएंगी। अखिलेश यादव ने कहा कि अभी इस वक्त हमें पूरा ध्यान रखना होगा, जी हाँ, वोटरों पे, क्योंकि बिहार आज जिस तरीके से यूपी उत्तर प्रदेश में किसानों का हनन किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, इससे तो साफ है कि बीजेपी को कोई वोट नहीं देने वाला। और इसीलिए अब पूरी नजरें पंचायत चुनाव पर होंगी सबकी। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हैं सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।